मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम कैट होता है और इन्होंने हाल ही में एक नया घर लिया है। मैट पेशे से एक आर्टिस्ट होता है और कैट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन ये दोनों लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ चुके थे और अब इन्हें इस शहर में नई जॉब करनी थी। और जो घर इन लोगों ने लिया था, इनके घर के पास आसपास तो कुछ नहीं होता, लेकिन इनका खुद का घर बहुत अच्छा और काफी बड़ा होता है। फिर एक दिन घर में घूमते हुए मैट को एक अजीब सा बड़ा डोर मिलता है जिसमें कि ताला लगा हुआ था, पर घर की सफाई करते हुए इन्हें उस रूम की चाबी भी मिल जाती है, जिसके बाद ये उस रूम को ओपन करते हैं और रूम के ओपन होते ही घर की सारी लाइट ऑटोमेटिक ही ब्लिंक करने लगती हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर अगले दिन ये लोग एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ताकि वो घर की लाइट सही कर सके और ये लोग उसे उसी रूम में लेके जाते हैं जहाँ ये लोग टॉर्च जला के देखते हैं कि पूरे रूम में बस तार ही तार फैले हुए हैं। अब ये सब कुछ देख के मैट काफी हैरान हो जाता है कि तभी इन्हें वहाँ एक बिल दिखाई देता है जिसमें कि कुछ लाइट जल रही थी। हालांकि पूरे घर की लाइट गई हुई थी लेकिन इसकी लाइट जल रही थी। अब इतना सारा तामझाम देख के इलेक्ट्रिशियन भी पागल हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए वो उनकी हेल्प किए बिना वहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते वो उन्हें बोलता है ये काफी अजीब है कि तुम लोगों ने इसी घर को खरीदा है क्योंकि काफी टाइम पहले इस घर में एक मर्डर भी हो चुका है। अब ये सुनते ही मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ मर्डर हो चुका है, लेकिन इन सब के बारे में वो कैट को नहीं बताता और खुद ही गूगल बाबा का सहारा लेता है और वहाँ उसे पता चलता है कि 1975 में कि इस घर में रहने वाले एक कपल को किसी ने मार दिया था, लेकिन क्यों मारा था इसका रीजन पता नहीं चला था और जिस लड़के ने उन्हें मारा था उस लड़के को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। अब इन सभी चीजों से परेशान होकर मैट अकेला ही उसी रूम में लैंप और बोतल के सहारे बैठा था कि तभी उसकी बोतल खत्म हो जाती और वो मन में विश करता कि काश मेरे पास एक और बोतल होती, और इतना बोलते ही उसके पास रखी हुई लाइट ब्लिंक होती है और बंद हो जाती है। फिर अगले ही पल जब वो लाइट जलती है तो मैट के सामने सेम उसी का ब्रांड रखा होता है, जिसे देख के मैट पहले तो डर जाता है। फिर अगली सुबह जब कैट उठ के वहाँ आती है तो वो देखती है कि पूरे घर की लाइट ब्लिंक कर रही है, जिसके बाद वो उसी रूम में आती है जहाँ मैट होता है। वो देखती है कि ये रूम काफी महंगी महंगी चीजें और पेंटिंग से भरा हुआ है और अब मैट कैट को रियलिटी बताता है कि ये रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम विश करते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, और तुम भी जल्दी से किसी चीज को मांगो और देखो ये रूम तुम्हें वो चीज दे देगा। पहले तो कैट को इन सभी चीजों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैट के काफी बोलने पे पैसों की विश करती है तो अगले ही पल इन लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं। अब कैट भी ये चीज देख के पागल हो गई थी और धीरे धीरे इन दोनों को इस रूम की आदत लग जाती है। मतलब वो इस रूम से महंगी महंगी ड्रिंक्स, कपड़े, क्लोथ्स, पार्टीज जैसी चीजें मंगवाते हैं और पैसा तो इन लोगों ने इतना बना लिया था जितना कि आप सोच नहीं सकते, इवन पूरा देश भी नहीं सोच सकता। अब इस रूम की वजह से ये दोनों लोग अपनी लाइफ में काफी एंजॉय कर चुके होते हैं, काफी खुश भी रहते हैं, लेकिन होता है ना कि कोई भी चीज का शौक हमें ज्यादा समय तक नहीं रहता, तो इसलिए अब कैट दोबारा से सैड सैड रहने लगी थी। अब मैट कैट को फैमिली प्लानिंग करने को बोलता है, पर कैट मना कर देती क्योंकि इससे पहले भी कैट का 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। अब इस बात को लेकर इन दोनों में काफी झगड़ा होता है, तो इसलिए मैट बाहर चला जाता है और कैट घर में ही बैठी रहती है। अब कैट के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। अब पता नहीं कैट के दिमाग में क्या आता है, वो उसी रूम में जाती है और एक बच्चे की विश करके बच्चे के साथ वापस आती है। अब जब मैट घर में आता है तो वो बच्चे को देख के कैट पे काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि हमने बस चीजें मांगी थी, कोई बच्चा मांगने का प्लान नहीं किया था, और वो भी इस रूम से तो बिल्कुल नहीं। और तुम्हें पता है ये विश मांगने का अंजाम क्या हो सकता है? अब इस बच्चे की वजह से इन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, पर कैट करती क्या, वो इस बच्चे को वापस भी नहीं दे सकती थी। फिर एक दिन इंटरनेट पे सर्च करते हुए मैट को पता चलता है कि कपल को मारने वाले किलर का नाम जॉन डो होता है। तो अगले दिन मैट इस किलर से मिलने मेंटल असाइलम में जाता है और जब जॉन को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं जिसके ओनर को जॉन ने मारा है, तो जॉन बोलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग उस घर को छोड़कर चले जाओ। अब घर वापस जाते समय मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। फिर जब वो पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में पैसे नहीं होते और बजाय पैसों के उसके जेब से राख निकलती है। अब इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस रूम से मांगी हुई कोई भी चीज इस घर से बाहर जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी। अब मैट जल्दी से घर आके इस वजह को जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे उस रूम में ऐसा कुछ नहीं मिलता और पूरे घर में तार ही तार दिखाई देते हैं। कि तभी कैट उस बच्चे के रोने की वजह से वो उसे बाहर लेके जाने लगती है, तो मैट उसे मना करता कि बच्चे को बाहर लेके मत जाओ, पर वो कैट को सच नहीं बताता। बावजूद इसके कैट बच्चे को बाहर ले जाती है और बाहर जाते ही बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है, पर कुछ ही पल बाद बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है, पर कैट जोर जोर से रोने लगती है और उसके रोने की आवाज सुन के जल्दी से मैट बाहर आता है और इन दोनों को अंदर ले जाता है। और अब हम
देखते हैं कि इनका ये छोटा सा बच्चा 7-8 साल का हो चुका है। इससे हमें ये चीज तो पता चल गई कि ये रूम कोई जिंदा चीज देगा तो उसके इस घर से बाहर जाने पे वो जल्दी जल्दी बड़ा होगा, एडल्ट होगा और बूढ़ा होगा और मर जाएगा। और अब ये सभी चीजें सुन के कैट काफी शॉक्ड होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस बच्चे को अपना चुकी होती है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इस बच्चे का बाहर जाने का बहुत मन होता है, लेकिन ये लोग उसे बाहर नहीं जाने देते और साथ ही इस बच्चे की वजह से कैट और मैट में बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहती है। अब एक रात वो बच्चा सोता नहीं है और उसी घर में टॉर्च लेके घूमता रहता है कि तभी वो बच्चा उसी रूम में चला जाता है जहाँ धीरे धीरे चीजों को देखते हुए उसे सब कुछ पता चल जाता है कि वो बच्चा इस दुनिया में कैसे आया है और उसके पास कितनी और क्या सुपर पावर्स हैं। तो इसलिए अगले दिन वो बच्चा अपनी इमेजिनेशन से उस घर को बहुत बड़ा एक गार्डन बना देता है और यहाँ आके वो खेलने लगता है। अब कैट उस बच्चे को खेलता हुआ देख काफी खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। लेकिन मैट जो उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि इस बच्चे के पास बहुत सारी पावर्स हैं जो उनके लिए खतरा है। फिर अगले दिन मैट के पास मेंटल असाइलम से जॉन का कॉल आता है जो उसे अपना असली सच बताता है, मतलब क्यों उसने उस कपल को मारा था। वो बताता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे बाहर नहीं जाने देते थे और मुझे उस रूम ने बताया कि अगर तुम्हें इस घर से बाहर जाना है तो तुम्हें उन लोगों को मारना होगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेके आए हैं, तो इसलिए मुझे उन लोगों को मारना पड़ा। अब ये सभी बातचीत कैट दूसरे फोन से सुन लेती है और अब उसे खुद पे रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने मतलब के लिए कितनी बड़ी गलती कर दी और गुस्से में वो गाड़ी लेके बाहर चली जाती है। अब काफी देर तक कैट के ना आने पे मैट को काफी गुस्सा आता है कि तभी वो लड़का मैट से अपनी मदर के बारे में पूछता है तो मैट उसे चिल्लाते हुए उसकी रियलिटी बता देता है कि हमने तुम्हें उस रूम से विश करके मांगा है और अगर तुम इस घर से बाहर जाते हो तो कुछ ही मिनटों में तुम बच्चे से बड़े होगे, बूढ़े होगे और मर जाओगे। और ये दिखाने के लिए वो जानबूझ के बच्चे को खींचते हुए दरवाजे के पास ले जाता है कि तभी मैट को रियलाइज होता है कि कुछ भी हो ये है तो छोटा सा बच्चा ना, तो इसलिए उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैट उस बच्चे को अपने साथ सुला लेता है। फिर रात को जब कैट घर पे आती है तो वो मैट को और उस बच्चे को साथ में देख के काफी खुश होती है। अब कैट के आने पे मैट की आंख खुल जाती है तो इसलिए वो दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अब ये दोनों लोग रूम में अकेले होने की वजह से इंटीमेट होने लगती हैं, पर वो लड़का ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है तो इसलिए उसके मन में भी इन सब चीजों की इच्छा जागृत होती है और वो कैट की तरफ ही अट्रैक्ट होने लगता है। फिर अगले दिन ये लड़का जानबूझ के घर से बाहर जाता है और जब घर में वापस आता है तो ये 17-18 साल का जवान लड़का बन चुका होता है कि तभी ये लड़का मैट को मारने की कोशिश करता है और इसी दौरान कैट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब कैट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि हम दोनों के बीच फाइट हुई थी जिसमें वो लड़का मर गया, जिसे सुन के कैट काफी दुखी हो जाती है। जिसपे कैट मैट से बोलती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो मैट बताता है कि हम अभी इस घर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ये घर हमें सब कुछ फ्री में दे रहा है। कि तभी कैट को रियलाइज होता है कि मैट का बिहेवियर उसके प्रति चेंज होता जा रहा है और साथ ही मैट अब कैट के साथ जबरदस्ती करता है और तब पता चलता है वो मैट नहीं, वो लड़का है जिसने अपनी पावर से मैट का फेस बना लिया था और वो मैट इसलिए बना था क्योंकि उसके मन में कैट के लिए प्यार जग गया था। अब वो लड़का इस कमरे को सेम अपने घर जैसा बना देता है जैसा कि इनका घर होता है और अब कैट जो कि बेहोश होती है तो वो लड़का उसे उठा के उसी रूम में लाता है और अब मैट जो कि घर से बाहर बेहोश होता है वो कैट को पूरे घर में ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि वो वायर वाला रूम भी लॉक्ड होता है। फिर वो इस रूम में होल करके अंदर चला जाता है जहाँ उसे बहुत सारे वायर्स मिलते हैं, जहाँ वो उन्हें साइड करते हुए एक दीवार दिखाई देती है और उसमें होल करके वो दीवार की उस साइड चला जाता है जहाँ उसे सेम अपने घर जैसा ही एक और घर दिखता है। और तब मैट समझ जाता कि ये सारा कांड उसी लड़के ने किया है। और तभी अगले पल कैट भी खड़ी हो जाती है और वो देखते कि उसके सामने दो मैट आ चुके हैं। अब मैट असली मैट को पहचानने के लिए उस लड़के का नाम लेती है जिसपे वो लड़का रिस्पॉन्स करता है तो कैट पहचान जाती है कि असली मैट कौन है और दूसरे वाले को धक्का दे देती है। और इधर मैट कैट को लेके घर से बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो लड़का अपनी पावर से घर को ऐसे ऐसे बनाता रहता है जिससे वो लोग बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन इधर ये दोनों लोग हार नहीं मानते और रास्ता ढूंढते हुए घर के बाहर भागते रहने की कोशिश करते हैं और नकली मैट भी इनका पीछा कर रहा था। कि तभी ये लोग असली घर में आ जाते और नकली मैट भी उनके पास आ जाता है। कि तभी मैट उस लड़के को लेके घर से बाहर कूद जाता है और कैट घर का डोर अंदर से बंद कर लेती है, जिससे कुछ ही पलों में वो लड़का लड़के से जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। और इन सब के बाद ये दोनों लोग उस घर को छोड़ देते हैं और ये स्टोरी यहीं खत्म होती है।